तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ तड़का में। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि जो आरपीएफ बोले तो रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है, मतलब उसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फॉर्म को भर दिए होंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आरपीएफ के लिए जो होता है ना मैथ, ठीक है, तो हमसे मैथ में पूरा क्वेश्चन पूछता है क्या को, तब पूरा क्वेश्चन पूछता है 35 को, ठीक है। देखिए तो आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को लेके आए जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब अगर आप इस क्लास को कर लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन को बना के आएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोग वीडियो को देखिएगा अंत तक, आपको पूरा बात समझ में आएगी, ठीक है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ये करा है लगातार 20 से सम संख्या का योग क्या हुआ। देखिए तो सम संख्या कहे के मतलब क्या हुआ, वो ऐसा संख्या जो 2 से पूरा कर जाएगा, ठीक है। देखिए तो संख्या पहले का क्या होगा 2, 2 के बाद क्या होगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद, ठीक है। देखिए ऐसे ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, लिखना कितना पड़ेगा तब 20 संख्या, ठीक है। देखिए तो ऐसे 20 संख्या के लिख के फिर जोड़ेंगे तो हमको इसमें लगेगा बहुत समय, ठीक है। देखिए तो इसको सॉल्व करने का एक सबसे एकदम शॉर्ट ट्रिक है। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन में कहेगा समझने का, ठीक है, देखिए तो आपको याद क्या रखना है, याद रखना है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, ठीक है। अब आप बोलिएगा भैया n क्या है, देखिए तो n कहे के मतलब जो संख्या देगा से, ठीक, तो n के मान क्या है 20, तो भर देंगे 20 गुना, देखिए क्या करें n प्लस 1 मतलब 20 प्लस से कितना होगा 21 और बटा में 2, ठीक है, तो कर जाएगा 10 बार में। देखिए अब ये 10 में 21 से गुना करने पर कितना आएगा तो 210, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 210, ठीक है। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ये क्वेश्चन करा है कथी ए लगातार 21 विषम संख्या का योग क्या हो, ठीक है। देखिए तो जब भी आपसे क्वेश्चन में विषम संख्या कहेगा तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है, n का स्क्वायर, ठीक है। तो n मतलब जो संख्या देगा से, ठीक है, तो n के मान कितना है तो कर देंगे 21 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 4 1 मतलब 441, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर, देखिए तो ये क्वेश्चन करा है कथी ए प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग क्या हो, ठीक है। देखिए तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा अभाज्य संख्या तो आपको याद क्या रखना है, तो याद रखना है वो ऐसा संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला का संख्या क्या होता है 2 और 2 के बाद 3, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में करा योग तो योग मतलब जोड़ देंगे, ठीक, कितना हुआ तो 2 और 3 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो ई क्वेश्चन कथी कर रहा है, ई क्वेश्चन कर रहा है हमको ये a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो। देख सुनिए, देखिए सबसे पहले आप लोग जानते कहती है जो a प्लस बी के होता है ना होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस दे देंगे माइनस, ठीक है, फिर क्या भर देंगे ए स्क्वायर माइनस में 2ab फिर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब जब भी जहाँ भी क्वेश्चन में आता है देखिए माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। देखिए सुनिए, देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, हो गया, तो देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को पता होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब क्या है तो भर देंगे माइनस, तो माइनस फिर क्या होता है ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए सुनिए अब जब भी क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे आता है ना देखिए माइनस, ठीक है, तो माइनस क्या करता है ये चेंज करता है, ठीक है। देखिए तो से क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये वाला ए स्क्वायर फिर प्लस में 2ab फिर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए हम यहाँ से गुना करेंगे, देखिए कितना होगा माइनस प्लस माइनस में ए स्क्वायर हुआ, अब क्या हो देखिए माइनस गुने माइनस प्लस में 2ab और फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा ए माइनस प्लस माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कहती जो है ना, तो जब भी ये दोनों कर जाएगा क्योंकि एगो है प्लस में एगो है माइनस में, ठीक है। देखिए अब ये 2ab से 2b नहीं कटेगा, देखिए क्या कि ये 2ab या 2b प्लस में, देखिए कटेगा कौन, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो गया 2ab तो 4ab, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 4ab, ठीक है। देखिए अब 5 नंबर देखिए क्या करा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कथी करा है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा करा है कथी, ये करा है कथी यदि एक व्यक्ति 25 रुपया में एक खिलौना खरीद कर उसे 30 रुपया में बेच देता है तो उसका कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए तो ये जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन कथी का है, तो ये क्वेश्चन है लाभ और हानि का, ठीक है। देखिए मतलब कोई व्यक्ति है वो एगो खरीदता है कितना में खिलौना, तो खरीदता है 25 रुपया में, ठीक है। देखिए तो कोई भी सामान को जितना में खरीदेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए
अब उसको कितना में बेच दिया, तो उसको बेच दिया 30 रुपये में, ठीक है। देखिए तो मतलब 25 रुपया में खरीद के 30 रुपया में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 5, ठीक है। देखिए तो हुआ लाभ 5। अब हमसे पूछ रहा है देखिए प्रतिशत लाभ। देखिए तो प्रतिशत लाभ के फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है देखिए क्या होता है, तो लाभ गुने 100, ठीक है। अब बटा में क्या होता है, बटा में क्रयमूल्य, ठीक है। देखिए अब आप कहिएगा से इसमें क्रयमूल्य क्या, देखिए तो लाभ कहे का मतलब कितना हुआ, तो भर देंगे 5 गुने 100। देखिए अब क्रयमूल्य मतलब कितना में खरीदा है, तब 25, तो क्या भर देंगे 25, ठीक है। देखिए कट गया कितना 50, 25 आप 5 से कट गया 20, कितना इसको लाभ हो गया 20%। ऑप्शन नंबर है क्या हुआ 20%, ठीक है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ई क्वेश्चन कथी करा है, देखिए तो ई क्वेश्चन हमारा करा है कथी, ए प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगी। देखिए तो जब भी आपसे क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या कहेगा, ठीक है, तक आपको याद क्या रखना है, तो याद रखना है n+1/2, ठीक है। देखिए तो n के मान कितना भर देंगे 1000, अब प्लस में 1/2, तो कितना हो गया 1001/2, ठीक है। देखिए अब इसको भाग कर देते कितना होगा, देखिए 2 5 हो गया 10, फिर 0 का 0 हो गया, फिर क्या बढ़ेगा 0, फिर कितना आएगा 5 दूना का 10, कितना होगा 500.5, ठीक है, जो कि ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 500.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या होगा 500 और पॉइंट में 5, ठीक है, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ई क्वेश्चन करा है कथी, ई करा यदि A/B बराबर 5/4 और B/C बराबर 1/2 हो तो A/B/C का मान क्या हो। देखिए तो जब भी आपसे क्वेश्चन में देखिए मान लीजिए दे दिया कथी A/B के मान, ठीक है, और फिर दे दिया B/C के मान, आपसे जब भी पूछेगा ना A/B/C, देखिए तो करना क्या है, देखिए पहले क्या दिया, तो दिया है A/B, कितना मान दिया है, तो 5/4, ठीक है। फिर B/C एक मान कितना दिया है, तो 1/2, ठीक है। देखिए तो जब भी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, पूछ रहा है A/B/C, देखिए तो आपको क्या याद रखना, पहले गुना करेंगे, ठीक है, कितना होगा, पहले करेंगे सीधा सीधी, फिर करेंगे तिरछा तिरछी, और फिर करेंगे, ठीक है। देखिए कितना होगा 5 1 5 अनुपात में कितना होगा, देखिए 4 1 4 अनुपात में 4 दूना 11, कितना आंसर होगा, तो 5/4/8, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ई क्वेश्चन हमारा कर रहा है कथी, चलिए ई क्वेश्चन कर रहा है कि कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए मतलब ई क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछता है। देखिए इसको बनाने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है। देखिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है, तो याद रखना है n-1 गुना में 100, ठीक है। देखिए अगर बट्टा में, देखिए बट्टा में क्या, अगर आपसे क्वेश्चन में समय पूछेगा तो बट्टा में आएगा दर, और दर पूछेगा तो बट्टा में आएगा समय, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हमने पूछा समय, ठीक है, तो बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में आएगा दर, ठीक है। देखिए सुनिए अब n कहे के मतलब जय गुना होगा वो हुआ n के मान, ठीक है। देखिए तो n के मान कितना हुआ 3, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा 3 - 6, तो कितना बचेगा 2 गुने में 100, ठीक है। देखिए अब दर के मान दिया कितना था 5%, क्या भर देंगे 5। अब देखिए कट जाएगा 20 25 100, तो कितना होगा 20 दूना के 40, कितना होगा 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 40 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। देखिए तो इसमें हमसे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर पूछ रहा है, ठीक है। तो बट्टा में क्या होगा, बट्टा में होगा समय, देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, तो n-1 गुने 100, देखिए अब पूछा दर तो बट्टा में होगा समय, ठीक है। देखिए तो n के मान कौन करा 7 गुना, ठीक है, तो क्या हुआ n के मान 7, ठीक है। देखिए तो 7 में से घटाए कितना बचेगा 6 गुना में 100 बटा में समय के मान कितना दिया है, समय के मान दिया है 3 वर्ष, ठीक है। तो कर देगा 3 दूना के 6, तो कितना होगा ये 2 गुने 100 होगा कितना, तो 200%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ई क्वेश्चन कर रहा है कथी, राम किसी काम को 6 दिन में और श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए तो जब भी आपसे क्वेश्चन में 2 गो व्यक्ति का चर्चा करेगा तो आपको बस एगो बात याद रखना, बात याद क्या रखना है, तो AB बटा में A+C, ठीक है, मतलब A गुने B बटा में A+B, ठीक है। आप कहेगा ऐसे A क्या है, देखिए तो A कहे के मतलब जो पहला का दिन में काम हुआ से, अब B कहे के मतलब जो दूसरा दिन में काम हुआ से, ठीक है। तो A के मान कितना है, तो भर देंगे 6 गुने में, B के मान कितना भर देंगे 12, ठीक है, बटा में A+B था, A के मान भर देंगे 6 + 12, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, फिर लिख देंगे 6 गुने 12 हो गया, कितना जोड़ने पाएगा 12 6 18, आपका कितना है 36 18,
और 3 चौका 12, कितना आ गया 4, तो कितना करेगा 4, दिन में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ये क्वेश्चन करा करती यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x के पावर 2013 प्लस 1/x के पावर 2045 का मान क्या हो। देखिए तो हमसे क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है x प्लस 1/x के मान कितना दिया है, तो देखिए 2। सुनिए तो आप यहाँ पे ध्यान करें, ये 2 कैसे हुआ होगा, देखिए तो मतलब एकरा भी मान हुआ होगा एक का, एकरो मान नहीं होगा। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी देगा बराबर में 2 तो आपको x के मान लेना है 1 और फिर लेना है x के मान 1। ठीक है, मतलब दोनों x के मान होगा 1। ठीक है, देखिए अब आपको ध्यान क्या देना, देखिए अगर यहाँ पे रहेगा पावर में सम संख्या, ठीक है, देखिए क्या है विषम, देखिए अगर पावर में रहता है विषम तो 1 का आता है, अगर देखिए अगर माइनस में क्वेश्चन, ठीक है, आ रहेगा पावर विषम, ठीक है, तो आता है आंसर माइनस में। ठीक है, अगर रहेगा प्लस में, ठीक है, अब पावर आएगा तो सम, तो कितना आता है प्लस में। ठीक है, देखिए सुनिए तो हमसे यहाँ से क्या पूछ रहा है x के पावर 2013। ठीक है, तो हमको तो यहाँ पे x के माना है 1, क्या रख देंगे 1 के पावर रख देंगे 2013। ठीक है, प्लस में क्या रख देंगे 1/x या 1 के पावर 2000, देखिए 45। ठीक है, सुनिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या आपको याद रखना है, से 1 के पावर कुछ कहेगा उसका आंसर 1 ही होता है, यहाँ भी क्या होगा 1 ही होगा। अब 1 का 1 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, तो आपको उतना कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे देगा वैल्यू वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, देखिए अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है यदि x अनुपात 4 समानुपात 48/16 हो तो x का मान क्या हो। देखिए तो क्या दे दिया, x अनुपात मतलब होता है बट्टा में 4। ठीक है, देखिए अब समानुपात मतलब क्या होता है बराबर। ठीक है, कितना दिया 48 और बट्टा में 16। ठीक है, काटी बोले कट जाएगा 4 चौका 16 और 12 चौका 12, कितना होगा x के मान, तो 12, ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, देखिए अब 13 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ये कह रहा है क्वेश्चन यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है, तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। देखिए तो आपको याद रखना कहती है को बात, याद रखना कहती रखना याद कुल काम। देखिए तो कुल काम के फॉर्मूला क्या होता है, मैन और गुने में डी। ठीक है, याद रखना। देखिए सुनिए तो 64 आदमी कोई काम को करता है कितना दिन में, तो 15 दिन में। देखिए तब पूरा काम कितना होगा 64 गुने 15। ठीक है, देखिए अब इन्हें क्या कर दे देंगे बराबर। ठीक है, अब कह रहा 80 आदमी, तो 80 आदमी ना वो काम को करेगा कितना दिन में। ठीक है, देखिए आप यहाँ काटिए बोलिए, तो ये कट जाएगा 8 8 64 8 80। ठीक है, तो कटेगा 5 से 5 दूना 10 और 5 3 15, कटेगा 2 से 4 बार में कितना आ गया 4 3 के 12 क्या है ऑप्शन नंबर 1 12। ठीक है, देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कथी कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड मतलब। देखिए तो जब भी आपको 1 किलोमीटर पर घंटा को, ठीक है, कथी में चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। देखिए तो क्या आपको गुना करना पड़ेगा 5/18। ठीक है, देखिए किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में गुना करना है, मतलब चेंज करना है, तो कितना से गुना करेंगे 5/18। देखिए सुनिए तो हमको दिया 90 गुने क्या कर देंगे 5/18। ठीक है, देखिए कर जाएगा 18 5 90, कितना आएगा 50 25। ठीक है, तो 25 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कराएगा थी 4 8 12 ... का 7वां पद क्या हो। देखिए तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कभी 7वां पूछेगा कभी 8वां पूछेगा, ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, अगर 7वां पूछेगा तो लेंगे a + 6d और 9वां पूछेगा तो a + 8। ठीक है, मतलब जयवा पद पूछेगा उससे वो कम लेंगे। ठीक है, देखिए a के मान जो होगा उसको पहले वाला को कहते हैं a। ठीक है, एकरा बीच के जो अंतर है कहते हैं डी। ठीक है, देखिए डी के मान कितना होगा 8 में से गया 4 तो कितना होगा 4। ठीक है, देखिए तो ए के मान हो गया 4 तो क्या कर देंगे 4 + 6 गुणे। ठीक है, देखिए अब डी के मान कितना होगा, तो डी के मान होगा कितना 4। ठीक है, तो कितना हो गया 4 + कितना होगा 6 चौका 24। ठीक है, 4 और 24 के चुन में कितना है 28। ठीक है, जो कि ऑप्शन नहीं देखा और नॉन ऑफ डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है 300 का 25% का 20% का मान क्या हो। देखिए तो आप जानते हैं इससे प्रतिशत का मतलब क्या होता है बट्टा में 100, यहाँ भी करते 100। ठीक है, देखिए तो ये 2 से 2 कट गया हुआ, अब काटिए देखिए ये कट गया यहाँ पे 1 0 से 0, अब काटिए देखिए यहाँ पे तो ये कट गया 2 5 10, ये कट गया 50 25, कितना गुना कर दे 5 में 30 से गुना कर कितना होगा 30 5 150, ऑप्शन नंबर ए 150। ठीक है, देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो क्वेश्चन कराएगा थी ये करा 90 का कितना प्रतिशत 450 होगा। ठीक है, देखिए तो 90 लिख लेंगे, देखिए कितना का या क्या मान लेंगे। ठीक है, देखिए आप प्रतिशत मतलब क्या होगा बट्टा में 100। ठीक है, अब बराबर में क्या आ गया 450। देखिए तो अब जानते हैं इससे बराबर से इधर से इधर कट गया, कितना होगा 9 5 45। देखिए
अब जैसे यहाँ से x के मान निकाल लेंगे तो जाता है बट्टा वाला गुना में, तो कितना होगा 5 गुने 100, कितना होगा 5 गुने 100 कितना आएगा, तो 5 कितना आएगा 500। ऑप्शन नंबर बी 500%। ठीक है, देखिए अब क्या करा है 18 में क्वेश्चन, तो क्या कहती है पंखा के मूल्य में 25% की कमी होने से, ठीक है, होने से क्या करा आगे इनकी बिक्री 40% बढ़ गई, तो इस दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए जैसे क्वेश्चन में कभी होगा तो यूज करेंगे माइनस के, होगा बढ़ेगा तो करेंगे यूज पर। देखिए तो कितना हुआ है, पहला हुआ है कमी 25% का, देखिए तो इसको लेंगे माइनस में, देखिए ये बढ़ गया तो इसको लेंगे प्लस में 40%। ठीक है, तो सुनिए अब आपको जब भी किसी वस्तु पर घटना घटेगा 2 बार तो आपको याद क्या रखना है, तो याद रखना है a + b फिर प्लस में ab बटा में 100। ठीक है, देखिए तो a का मान कितना हो गया माइनस में 25 हो गया, प्लस में कितना हो गया b का मान, तो क्या भर देंगे 40। ठीक है, प्लस में अब कितना हुआ a के मान माइनस में 25 गुने में क्या भर देंगे, देखिए यहाँ पे b के मान, तो ये b के मान भर देंगे कितना 40, अब बटा में क्या कर देंगे 100। देखिए तो कट गया, एगो से एगो हो गया, अब कटेगा देखिए ये 50-25 अब 5 दूना के 10। ठीक है, ये कटेगा 2 से 2 बार में आया, देखिए इन्हें कितना होगा 5 दूना के 10। ठीक है, तो इन्हें क्या बच गया, देखिए तब माइनस में 25 अब प्लस में क्या बच गया 40। ठीक है, इन्हें कितना आ गया ये 5 दूना के 10 क्या होगा माइनस में 10। ठीक है, देखिए जोड़िए बोलिए, तो ये -25 अब माइनस कितना हो गया माइनस में 35। ठीक है, 35 हो गया। अब देखिए अब क्या हुआ, देखिए प्लस में क्या बच गया 40। ठीक है, आज जब भी जानते हैं क्वेश्चन में आता है एगो माइनस एगो प्लस तो होता है काम घटा हुआ। ठीक है, तो कितना घट के आएगा, तो कितना आएगा देखिए 5 बच गया। ठीक है, देखिए अब देखना है अगर आंसर आया प्लस में तो होगा वृद्धि, अगर आएगा माइनस में तो होगा कमी। तो कितना आया, तो कितना होगा 5% की वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कथी कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 600 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये जो क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, देखिए तो आपको फॉर्मूला याद क्या रखना है, याद रखना है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ठीक है, देखिए अब आप कहिएगा इसमें मूलधन, देखिए मूलधन कहे के मतलब क्या है, कितना मूलधन क्या भर देंगे 600 गुने में समय कितना है, समय है 2 वर्ष तो भर देंगे 2 गुने दर कितना है तो 5। ठीक है, बटा में क्या कर देंगे बटा में 100। देखिए ये कट गया 2 से 2 कितना गया 6 दूना के 12 12 25 60 कितना हुआ 60, कितना हुआ 60 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कथी कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है लगातार 2 सम संख्या का HCF क्या होता है। देखिए तो सम संख्या कहे के मतलब ऐसा संख्या जो 2 से पूरा कर जाएगा। ठीक है, तो संख्या पहले क्या होगा 2 के बाद क्या होता है। ठीक है, HCF को निकालते हैं, देखिए CF तो कटेगा 2 दूना के 4, देखिए पूरा कट गया, तो कितना गया CF 2 क्या आंसर इसका 2। ठीक है, देखते हैं क्या होगा ऑप्शन नंबर, देखिए तो इसका आंसर क्या ऑप्शन इसका क्या हो गया। ठीक है, देखिए तो क्या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मतलब इसका ऑप्शन मिस्टेक हो गया, क्या ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।